उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये शब्द सिर्फ एक प्रेरणा नहीं थे, ये उस इंसान की आवाज थे जिसने भूख देखी, अपमान सहा और फिर भी पूरी दुनिया को भारत की शक्ति याद दिला दी। आज हम स्वामी विवेकानंद की 5 ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो हमारी सोच तो बदलेंगे ही, साथ ही जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। अंग्रेज प्रोफेसर को करारा जवाब। स्वामी जी जब लंदन में अपनी शिक्षा और भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे थे तब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहाँ एक मिस्टर पीटर्स नाम के प्रोफेसर थे जो स्वामी जी की बुद्धिमत्ता से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन मिस्टर पीटर्स कैंटीन में लंच कर रहे थे। स्वामी जी अपनी थाली लेकर आए और उन्हीं के बगल वाली सीट पर बैठ गए। पीटर्स ने चिढ़कर कहा, मिस्टर विवेकानंद, क्या आपको पता नहीं है कि एक सुअर और एक बाज कभी साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते? स्वामी जी बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपनी थाली उठाई और दूसरी मेज पर जाते हुए बोले, ठीक है प्रोफेसर, आप परेशान ना हो, मैं उड़कर दूसरी जगह बैठ जाता हूँ। प्रोफेसर सन्न रह गए क्योंकि स्वामी जी ने खुद को पक्षी और प्रोफेसर को सुअर साबित कर दिया था। अब बदला लेने की नीयत से अगले दिन प्रोफेसर ने क्लास में सबके सामने स्वामी जी से एक सवाल पूछा, विवेकानंद, अगर तुम्हें रास्ते में चलते हुए 2 थैलियां मिले, एक में बहुत सारा सोना यानी धन हो और दूसरे में बुद्धिमत्ता यानी ज्ञान हो, तो तुम कौन सी उठाओगे? स्वामी जी ने बिना सोचे जवाब दिया और बोले, प्रोफेसर, जाहिर सी बात है, मैं सोने वाली थैली उठाऊंगा। प्रोफेसर ने ठहाका लगाया और बोले, देखा, तुम भारतीय आखिर लालची ही निकले। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ज्ञान वाली थैली उठाता। स्वामी जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वह वही उठाता है। प्रोफेसर अब पागल हो चुके थे। उन्होंने परीक्षा के बाद स्वामी जी की आंसर शीट ली और उस पर कोई नंबर देने की बजाय बड़े अक्षरों में इडियट लिख दिया। स्वामी जी ने जब अपनी कॉपी देखी तो वो बड़े शांत भाव से प्रोफेसर के पास गए और बोले, प्रोफेसर, आपने इस कॉपी पर तो अपने साइन कर दिए हैं, पर मुझे नंबर देना भूल गए हैं। प्रोफेसर के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो समझ गए कि इस युवक की बुद्धि और आत्मविश्वास को हराना असंभव है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया आपको क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यही आपकी हकीकत है। क्रोध का उत्तर शांत रहकर देना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप सत्य के साथ होते हैं तो आपको किसी भी अपमान से डरने की जरूरत नहीं होती। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। स्वामी जी की माँ ने यह कैसे परखा कि उनका बेटा अब दुनिया की भलाई के लिए तैयार हो चुका है। जब स्वामी जी ने अपना घर बार त्याग कर संन्यास लेने और जन कल्याण के लिए समर्पित होने का मन बना लिया तो वो अपनी माँ के पास आज्ञा लेने पहुँचे। स्वामी जी की माँ जानती थी कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे को संन्यास की कठिन राह पर भेजना आसान नहीं था। वो चाहती थी कि पहले वो तसल्ली कर लें कि क्या नरेंद्र का मन सच में इतना निस्वार्थ हो चुका है कि वह दूसरों की सेवा कर सके। स्वामी जी रसोई में अपनी माँ के पास ही खड़े थे। माँ उस समय सब्जियां काट रही थी। कुछ देर बात करने के बाद माँ ने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, जरा वो चाकू मुझे पकड़ाना। स्वामी जी ने तुरंत पड़ा हुआ वह तेज धार वाला चाकू उठाया और अपनी माँ की ओर बढ़ाया। जैसे ही स्वामी जी ने चाकू माँ को थमाया, माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने भावुक होकर कहा, जाओ नरेंद्र, तुम सफल होगे, तुमने परीक्षा पार कर ली है, अब तुम समाज की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हो। नरेंद्र ने बड़ी हैरानी से पूछा, पर माँ, आपने मेरी कौन सी परीक्षा ली है? तब माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ज्यादातर लोग जब दूसरे को चाकू देते हैं तो वो हत्था अपने पास रखते हैं और धार वाली तरफ दूसरे की ओर कर देते हैं, लेकिन तुमने खुद को चोट लगने का खतरा मोल लिया और धार को अपनी हथेली में दबाया ताकि मुझे चोट ना लगे। जो इंसान दूसरों की सुरक्षा के लिए खुद दर्द सहने को तैयार हो वही दुनिया का भला कर सकता है। चरित्र का निर्माण केवल कष्ट सहने और निस्वार्थ सेवा से ही होता है। वह व्यक्ति जो दूसरों की सेवा के लिए जीवित है वास्तव में वही जीवित है, बाकी सब तो जीवित शव के समान है। स्वामी जी और उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी। शिकागो में प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद का एक अनोखा नियम था। वो हर सुबह शहर की लाइब्रेरी जाते, वहाँ से एक बहुत मोटी किताब घर लाते और अगले ही दिन सुबह उसे वापस करके दूसरी नई किताब ले आते। हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। लाइब्रेरी में काम करने वाली महिला लाइब्रेरियन यह सब रोज देख रही थी। उसे यह लगा कि यह भारतीय सन्यासी केवल अपनी विद्वता का दिखावा कर रहा है। उसे यकीन था कि एक दिन में इतनी भारी भरकम और दार्शनिक किताबें पढ़ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। एक दिन उसका सब्र टूट गया
जब स्वामी जी अगली किताब लेने पहुँचे तो उस महिला ने गुस्से में कहा, मिस्टर विवेकानंद, आप ये क्या नाटक कर रहे हैं? अगर आपको किताबें पढ़नी ही नहीं है तो सिर्फ इन्हें घर ले जाने और वापस लाने का क्या मतलब है? मुझे पता है आप इन्हें खोलते तक नहीं होगे, क्योंकि एक दिन में इन्हें खत्म करना नामुमकिन है। स्वामी जी बिल्कुल शांत रहे, उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, देवी, मैंने उन सभी किताबों को न केवल पढ़ा है बल्कि उन्हें आत्मसात भी किया है। लाइब्रेरियन को यह बात एक चुनौती जैसी लगी। उसने अपनी मेज पर रखी उन किताबों में से सबसे कठिन किताब उठाई जिसे स्वामी जी ने पिछले दिन वापस किया था। उसने किताब का एक पन्ना बीच से खोला और एक पैराग्राफ पढ़कर पूछा, बताइए इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल रुककर बोलना शुरू किया। वह महिला तब शॉक रह गई जब स्वामी जी ने न केवल उस पैराग्राफ का मतलब बताया बल्कि उस पूरी किताब के पन्ने के शब्द भी बता दिए। उन्होंने यह तक बता दिया कि वह पैराग्राफ किस पेज नंबर पर है और कहां से शुरू होता है। लाइब्रेरियन के हाथ से किताब लगभग छूटने ही वाली थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने एक के बाद एक कई किताबें और कई पेज चेक किए, लेकिन स्वामी जी हर बार बिल्कुल सटीक थे। हैरानी और पछतावे से भरी उस महिला ने पूछा, यह असंभव है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तब स्वामी जी ने एक बहुत गहरी बात कही, यह कोई जादू नहीं है, यह मन की एकाग्रता का परिणाम है। जैसे मैग्नीफाइंग लेंस सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके कागज जला देता है, वैसे ही अगर मन की सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित कर दी जाएं, तो वह दुनिया के हर रहस्य को जान सकता है। वह महिला उस दिन समझ गई कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि ज्ञान का ऐसा समंदर खड़ा है जिसकी गहराई को नापना नामुमकिन है। निशानेबाजी और एकाग्रता का रहस्य। यह घटना अमेरिका की है। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी टहलते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। अंडे के छिलके लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे और काफी दूर थे। लड़के बारी बारी से एयर गन से निशाना लगा रहे थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उनका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। स्वामी जी काफी देर तक खड़े होकर यह सब देखते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लड़कों ने जब उन्हें देखा तो एक लड़के ने चुनौती देते हुए कहा, आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप निशाना लगा सकते हैं? यह इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने हाथ में बंदूक ली और निशाना साधा। पहला छिलका चकनाचूर हो गया। उन्होंने फिर निशाना लगाया और दूसरा भी बिल्कुल सटीक लगा। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 12 निशाने लगाए। उनका एक भी निशाना खाली नहीं गया। यह देख लड़के शॉक्ड रह गए और एक लड़के ने बड़ी हैरानी से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? क्या आप बहुत बड़े निशानेबाज हैं? आपने इसे सीखने में कितने साल लगाए? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार बंदूक हाथ में पकड़ी है। यह सुनकर लड़कों के होश उड़ गए। उन्होंने पूछा, फिर आपके सारे निशाने बिल्कुल सही कैसे लगे? हम तो इतनी देर से कोशिश कर रहे थे। स्वामी जी ने सफलता का सबसे बड़ा मंत्र देते हुए कहा, तुम जो भी काम कर रहे हो उस समय अपना पूरा मन सिर्फ और सिर्फ उसी काम में लगा दो। निशाना लगाते समय तुम्हारा मन केवल लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि बंदूक पर या आसपास की दुनिया पर। यदि तुम पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी काम करोगे तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। यही वह ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। विदेशी महिला का प्रस्ताव। यह घटना तब की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में अपने भाषणों से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुके थे। उनकी चमकती आंखें, ओजस्वी आवाज और उनके चेहरे का तेज देखकर लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। बहुत ही अमीर और खूबसूरत विदेशी महिला स्वामी जी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई, उसने उनके पास जाकर सीधे सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, स्वामी जी क्या आप मुझसे शादी करेंगे? स्वामी जी ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, देवी आप मुझ जैसे एक सन्यासी से शादी क्यों करना चाहती हैं? मेरे पास तो आपको देने के लिए ना ही धन है और ना ही कोई सुख सुविधा। उस महिला ने कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा ही एक तेजस्वी, बुद्धिमान और एक महान पुत्र प्राप्त हो, और वो तभी संभव है जब मैं आपसे शादी करूंगी। स्वामी जी ने उस महिला की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, आप एक बेटा पाने के लिए शादी और गृहस्थी के इतने लंबे और कठिन रास्ते पर क्यों चलना चाहती हैं? इसमें तो बहुत समय लगेगा और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि बेटा मेरे जैसा ही होगा, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। आज से आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। इस तरह आपको अभी इसी वक्त मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा और मुझे आपके रूप में माँ। महिला यह सुनकर शॉक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह स्वामी जी के पैरों में गिर गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके सामने साक्षात एक देवता खड़े हैं। वह समझ गई कि वासना से कहीं ऊपर ममता और पवित्रता का स्थान है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें।